हेलो बच्चों, एडुको ग्लोबल काउंसलिंग सर्विसेज से मैं मीना गुप्ता। बच्चों, आज हम डिटेल में बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बच्चों, इसमें जो काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं वो दो राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। और उसके बाद फिर एक राउंड आता है मोपअप राउंड, और उसके बाद आता है स्टे वैकेंसी राउंड। और उसके बाद जो एक और स्पेशल राउंड आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। बच्चों, इस काउंसलिंग के अंडर कौन कौन सी सीट्स आती हैं? इस काउंसलिंग के अंडर बच्चों 15% सीट्स ऑफ एमबीबीएस सभी स्टेट्स से आती हैं, और 100% सीट्स जो है वो बीएचयू की ओपन वाली होती हैं, और 100% सीट्स ही एम्स की ओपन वाली होती हैं, और 100% सीट्स ऑफ जिपमर जो कि ओपन होती हैं, और 100% सीट्स ऑफ एएमयू जो कि ओपन होती हैं, और 15% सीट्स ऑफ डीयूआईपी यूनिवर्सिटीज़। और जामिया ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री की भी 100% सीट्स जो ओपन वाली होती हैं वो यही एमसीसी ही कंडक्ट करवाती है। और 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑफ ईएसआईसी, और इसकी भी 15% सीट्स होती हैं। और एक बात मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो एएफएमसी है उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एमसीसी कंडक्ट करवाता है, और जो बाकी का प्रोसेस होता है वो कॉलेज, पुणे वाला कॉलेज अपने आप ही करवाता है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड के बारे में। फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको सीट अलॉट हो गई है या आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसमें आगे आपके पास दो वो हैं, चॉइसेस हैं, या तो आप सीट को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर आप सीट को छोड़ देते हैं। अगर आपने सीट छोड़ दी तो आप फ्री एग्जिट ले लेते हैं और आप फर्दर राउंड में चले जाते हैं, सेकेंड राउंड में। और अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है तो आप उसको अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं, या फिर आप उसको आप सीट से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज चाहिए, तो आप उसको बस अपनी फीस जमा करवाएं और उसको ज्वाइन कर लें सीट को। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों फिर आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या होता है? सेकंड राउंड में आपके पास 3 चॉइसेस होती है, या तो आपको सीट अलॉट हो जाती है या आपको सीट अलॉट नहीं होती, या फिर आपने जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उसको अपग्रेडेशन पे डाला था और आपको अपग्रेडेशन हो गई है सीट की। तो अब अगर आपको सीट की अपग्रेडेशन हो गई है तो मतलब आपकी जो आप सीट चाहते थे आपको वो सीट मिल गई है, तो आप उस सीट को रख सकते हैं। और अगर आपको कोई सीट लास्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई थी लेकिन आपको इस राउंड में सीट अलॉट हो गई है, तो आप उसके आगे भी आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप उसको सीट को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर आप उस सीट को छोड़ देते हैं अगर आप उस सीट के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर आप सीट को ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, तो उसके बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सीट छोड़ देते हैं या आप सीट नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सीट नहीं छोड़ते हैं तो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सीट छोड़ देते हैं बच्चों, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इस सीट को छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद, तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो बच्चों। अगर आप सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उस सीट को फिर छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ देते हो तो आप फिर फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ये तो था अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। अगर आपने सीट को ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, और आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो आपको उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और ये था अलॉटेड में। अगर आपको अलॉट नहीं हुई है सीट, अगर आपको अलॉट नहीं हुई है तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल है और आपको नई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। आप पिछली रजिस्ट्रेशन के साथ ही नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा मोपअप राउंड। बच्चों 2021 से पहले जो है ये राउंड एमसीसी कंडक्ट नहीं करवाता था, क्योंकि काफ़ी सीट्स बच जाती थी और उन सीट्स को फिर वो स्टेट को रिवर्ट हो जाती थी, वापस दे दी जाती थी। तो इससे काफ़ी सीट्स वेस्ट होती थी और ऑल इंडिया
लेवल पे बच्चों को जो सीट्स मिलनी चाहिए थी, जो डिज़र्व करते थे बच्चे, उनको वो सीट्स नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए 2021 के बाद एमसीसी ने 2 राउंड्स और कंडक्ट करवाने शुरू किए, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो इससे कम सीट्स जो हैं वापिस स्टेट को वापस कम जाती हैं, और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं ऑल इंडिया कोटा से, उन बच्चों को सीट मिल जाती है। उसके बाद बच्चों आता है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर मॉप अप राउंड में कुछ सीट्स फिर से बच जाती हैं, तो उन सीट्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड फिर से एमसीसी कंडक्ट करवाता है और उन सीट्स को फिल करता है। बच्चों स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, ये इसमें जो सीट्स होती हैं वो हाईली वेरिएबल होती हैं, तो इसमें हमें सिर्फ इसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। इसमें वैसे तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है बहुत कम रैंक पे, लेकिन इसमें आप अपनी अच्छी सीट को खो भी सकते हैं। तो इसमें काफ़ी हाई रिस्क होता है, और इसको बहुत सोच समझ के आपको रिस्क लेना चाहिए, और बहुत कैलकुलेट करके फिर आपको रिस्क लेना चाहिए। और उसके बाद बच्चों एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आता है। ये फिजिकल राउंड होता है, और जो ये जिस कॉलेज में सीट वैकेंट होती है वो कॉलेज खुद से ही कंडक्ट करवाता है, इसको एमसीसी कंडक्ट नहीं करवाता। इसके लिए बच्चों आपको हर कॉलेज के ऊपर बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप जिस भी कॉलेज में अगर आपको कोई खाली सीट मिलती है, तो आप वहाँ जाके फिजिकली अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं, और अगर वहाँ पे आपसे ऊपर रैंक का कोई बच्चा नहीं आया है तो आपको वो सीट मिल सकती है। तो बच्चों ये था काउंसलिंग का सही प्रोसेस। और जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडुको ग्लोबल काउंसलिंग सर्विसेज। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।